सिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो उवज्झायाणं ॐ नमो लोये सौवसाहुणम् हमारी पृथ्वी अद्भुत स्थलों का समन्वय है। यहाँ कुछ स्थल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए तो कुछ स्थल अपनी अलौकिक अनुभूतियों के कारण सुप्रसिद्ध हैं। भारतवर्ष में एक ऐसा स्थल है जिसमें ये सारे गुण एक साथ पाए जाते हैं। ये पवित्र जगह है जैनियों का विश्व प्रसिद्ध सार्वभौमिक शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी। 24 में से 20 तीर्थंकरों और अनंत आत्माओं का मोक्ष स्थल यानी श्री सम्मेद शिखर जी। ये वही अलौकिक तीर्थ स्थल है जहां से जैन धर्म के मर्म और तत्व ज्ञान का उजाला विश्व भर में फैला। आज सदियों बाद मानव जाति के उस कल्याणकारी इतिहास का पुनरावर्तन होने जा रहा है। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के पावन आशीष तथा उनके परम प्रभावक शिष्य पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी की पावन प्रेरणा, परिकल्पना और अनुभव अर्जित अभूतपूर्व ज्ञान मंदिर गुणायतन का निर्माण होने जा रहा है। ये एक ऐसा धर्मायतन है जो प्रत्येक व्यक्ति को आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का दिग्दर्श कराएगा। यहाँ आने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारा जीवन क्या है और कैसा होना चाहिए, क्या होता है मिथ्या दृष्टि और कैसा होता है सम्यक दृष्टि, क्या होती है जीवन की भूल, हमें जीवन के लिए कैसा रास्ता अंगीकार करना चाहिए, कैसे होते हैं श्रावक, कैसे होते हैं मुनिराज, कैसी होती है कर्मों की निर्जरा, क्या होता है ध्यान, कैसे प्रकट होता है केवल ज्ञान और कैसा होता है भगवान का दिव्य समोशरण, कैसे करते हैं भगवान अपना श्री विहार और कैसे होता है उनका मोक्ष गमन। इन सब का साक्षात दिग्दर्शन आपको कराएगा ये गुणायतन। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें। बोलिए देवादिदेव श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। दिगंबराचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुवर श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान का आज का ये सत्र प्रारंभ करें उससे पूर्व यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का और उन सभी दर्शकों का जो पारस चैनल के माध्यम से घर बैठ के आज का ये शंका समाधान का कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं गुणायतन परिवार की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूँ। बंधुओं, ये अहिंसा पदयात्रा जैसा कि आपको विदित है शिखर जी से
निरंतर प्रगति की ओर चल रही है। आज ये यहाँ पर आशा रेफ्रिजरेशन सिकंदरपुर कन्नौज में आ चुकी है। आज शाम को भी यहाँ से बिहार होगा और गुरुबर 5 किलोमीटर की दूरी तय कर आशा पब्लिक स्कूल पर पहुँचेंगे। वहाँ पर रात्रि विश्राम होगी। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 100 विद्यासागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से उनके प्रभावक शिष्य गौरव मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की परिकल्पना से गुणायतन का निर्माण तीर्थराज सम्मेद शिखर की तलहटी पर निरंतर चल रहा है। नित्य दानवीर इस विश्व की अद्भुत संरचना से जुड़ रहे हैं। आप भी इस संरचना से जुड़ सकते हैं। गुणायतन परिवार के ट्रस्टी बनकर या निर्माण नायक, स्तंभ, सूत्रधार, निर्माण साथी, निर्माण मित्र, निर्माण निधि सदस्य के रूप में आप अपनी चंचला लक्ष्मी के माध्यम से गुणायतन में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। नित्य हमारे पास गुणायतन से जुड़ने वालों की घोषणाएं आ रही हैं। मैं एक बार उन सभी घोषणाओं का यहाँ पर नाम लेता हूँ और आपसे आशा करता हूँ करतल ध्वनि से आप उन सभी दानवीरों का यहाँ पर स्वागत करेंगे। गुणायतन से आज जुड़ने वालों में निर्माण निधि सदस्य के रूप में श्रीमती उषा सुदर्शन जी बजहल सिवनी मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं। एक बार आपसे निवेदन है करतल ध्वनि से इस दानवीर का स्वागत करें। निर्माण निधि में ही शोभा रमन लाल जी काला, जो कि हमारे बीच कोपरगांव अहमदनगर से जुड़ी हैं, एक बार तालियों से इनका भी स्वागत करेंगे। निर्माण निधि में ही मंगला हुकुम चंद जी पांडे औरंगाबाद महाराष्ट्र से जुड़ी हैं, एक बार इनका भी तालियों से स्वागत करेंगे। और हमारी गुणायतन परिवार में निर्माण निधि के रूप में आज जुड़ रहे हैं श्री सिंघई अशोक कुमार संजय कुमार जैन विदिशा मध्य प्रदेश से, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करेंगे। जैन समाज से महानुभाव पधारे हुए हैं गुरुवर को श्रीफल अर्पित करने के लिए अगले चातुर्मास के लिए। मैं उनका यहाँ गुणायतन परिवार से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच चौपारण से भी कुछ महानुभाव पधारे हैं, उनका भी मैं यहाँ पर गुणायतन परिवार से स्वागत करता हूँ। और चलते हैं आज के इस शंका समाधान के प्रथम क्वेश्चन के लिए। मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्री दिनेश चंद जी जैन एडवोकेट फिरोजाबाद, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सोनू जी जैन फिरोजाबाद। आइए। मुनराज, मेरा प्रश्न काफ़ी समय से मेरे शंका दिए हुए है कि मंदिर में जो प्रतिमाएं अष्टधातु की जो विराजमान होती हैं उनको वर्षों में कई बार उनका मार्जन किया जाता है, तो उनमें कहीं उनकी प्रतिमाओं में विशुद्धता में कहीं कमी तो नहीं आती है? मार्जन करने में कोई दोष नहीं, यदि विधि पूर्वक करे तो। प्राकृतिक वस्तुओं से भगवान का मार्जन करे, कोई केमिकल का यूज न करे। ठीक, नमस्ते। और जो मार्जन के उपरांत जो सामग्री है, जिन भी वस्तुओं से, जैसे धातु की प्रतिमाओं को लौंग के पाउडर से आप मार्जन कर सकते हैं, तो वो जो लौंग बचे उसे ऐसी जगह प्रवाहित करें कि किसी का पैर न लगे और लोग उपभोग न करें, या मिट्टी में नीचे दबा दें। चलिए। श्री सोनू जैन फिरोजाबाद, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री विशाल जैन एडवोकेट फिरोजाबाद और श्री सतीश चंद जैन महामंत्री दिगंबर जैन सभा कंपिल। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि पहले के समय में जैसे कि आचार्य समंतबद्ध महाराज जी के बारे में सुना करते थे कि वो शास्त्रार्थ करके और जैन धर्म की पताका, जैन धर्म की प्रभावना की, इस तरह से क्या आज कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि जैन धर्म की प्रभावना की जा सके? मैं कहता हूँ आज का युग बहुत अच्छा युग है। वो युग था जब लोग अपने धर्म को बचाने के लिए एक दूसरे से जूझना पड़ता था। लोग धर्म का विस्तार लड़ करके करते थे, और धर्म के नाम पर संप्रदाय का विस्तार होता था, और धर्म के नाम पर युद्ध होता था। आज का युग बहुत अच्छा है। इस स्वतंत्र भारत में हर व्यक्ति एक दूसरे के धर्म के प्रति सहिष्णु बन गया है। मेरी दृष्टि में धर्म के प्रभावना के लिए इस तरह के शास्त्रार्थ वगैरह की ज़रूरत नहीं है, तो अपनी अपनी आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। अपनी अपनी बात कहो, जिसे जो अच्छा लगे उसे अपनाने दो,
अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करो और औरों के धर्म के प्रति सहिष्णुता का भाव रखो। यही युग की आवश्यकता है और यही अपेक्षा। किसका दर्शन अच्छा और किसका दर्शन खराब, ये बात अब आउटडेट हो गई है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आज कोई शास्त्रार्थ के माध्यम से धर्म का प्रचार किया जाए। हाँ, धर्म की वास्तविकता को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास हमारा होना चाहिए, जिससे लोग समझे, विचार करें और जो जीवन शैली और जो जीवन दर्शन उन्हें अपने जीवन के लिए कल्याणकारी लगे, अपनाएं और अपनी जीवन धारा को बदलें। तैयार रहेंगे श्री विशाल जैन एडवोकेट फिरोजाबाद और श्रीमती रीता जैन मैनपुरी। नमस्ते गुरुवर। मेरा प्रश्न ये है कि कृतज्ञता एक बहुत अच्छा गुण है और कृतज्ञता एक अवगुण। अक्सर होता यह है कि लोग अब किसी पर उपकार करते हैं, बहुत किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं, पर ऐसा क्यों होता है कि कई बार लोग उपकारों के बदले अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा करते हैं? ऐसी स्थिति हमें क्या करना चाहिए? देखो, हमारे प्रति कोई दूसरा उपकार करे तो उसे अपने हृदय में पत्थर की लकीर की तरह अंकित कर लो, सारे जीवन उसे कभी मत भूलो। और तुम किसी के प्रति कभी उपकार करो तो पानी की लकीर की तरह उसे करते ही भूल जाओ। एहसान देकर भूलो, लेकर नहीं। तो हमारा काम है कि हम अपने आप को कृतज्ञ बनाए रखें, क्योंकि कृतज्ञता हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा गुण है। कृतज्ञता पाप है, वो हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। और कोई दूसरा व्यक्ति यदि कृतज्ञता के स्तर पर आ भी जाता है तो उसके प्रति हम अपने मन में कोई रोष भाव न रखें, क्योंकि हमने जो सामने वाले को सहयोग दिया वह केवल अपनी एक भावना की दृष्टि से दिया, मानवीय दृष्टि से दिया। हम उससे कुछ रिटर्न पाने के लिए नहीं दिए। वो नहीं करता है तो उसकी कमी है। महान व्यक्ति वो होता है जो सदैव अपने कर्तव्य का पालन करता है। दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया उसे वो नहीं देखता। नमस्ते। श्रीमती रीता जैन मैनपुरी और श्रीमती मीरा जैन फिरोजाबाद तैयार रहेंगी। गुरुवर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन राजेश जैन रायगढ़ से पूछ रहे हैं। प्रतिक्रमण में लिखा है कि मनुष्य गति 14 लाख बताया गया है, इसका अर्थ क्या है? 84 लाख योनियों में मनुष्यों की योनि 14 लाख है। वहाँ 14 लाख योनि की चर्चा है। और शास्त्र में हम लोगों के शरीर में जो मटेरियल लगता है वो सारे लोक के जीवों में 193 लाख करोड़ 199 लाख करोड़ होते हैं। उनमें से मनुष्य के शरीर के निर्माण के योग्य जो मटेरियल है उनको अगर विभाजित करें तो वो 14 लाख करोड़ है। उसको कुल कोटि बोलते हैं। वो शास्त्रीय बात है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आपने कुछ दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि हमारे समाज की कन्या अगर जैनेतर समाज में ब्याह कर जाती है तो 1000 वर्ष में 1 करोड़ से ज़्यादा जैनों की हत्या होती है। तो महाराज जी, इसके अगेंस्ट अगर जैनेतर समाज की कन्या हमारे समाज में ब्याह कर आती है तो 1000 वर्ष में 1 करोड़ से ज़्यादा जैनों की वृद्धि होगी कि नहीं? निश्चित, अगर ठीक ढंग से चलेंगे तो होगी, लेकिन अब तक का अनुभव बोलता उल्टी सेंधमारी हो जाती। हम देख रहे हैं ऐसा बहुत समाज में हुआ है, क्योंकि जैन आचार विचार में ढलना हर किसी के वश की बात नहीं होती। आज जैनियों में अग्रवाल समाज का बेटी व्यवहार वैष्णव में बेटी देना और वैष्णवों से बेटी लेने के रूप में चलता रहा। 2000 सालों से ये बेटी व्यवहार चला, लेकिन इसका दुष्परिणाम सामने समाज के ये है कि अग्रवाल जैन समाज, जो पूरे दिगंबर जैन समाज में सबसे अग्रणी समाज थी, धीरे धीरे नेपथ्य में जा रही है। हजारों परिवार अजैन हो गए क्योंकि वहाँ की बेटी आई और यहाँ जैन धर्म स्वीकारने की जगह पूरे के पूरे घर को अजैन बना दी। तो ये खतरा है, इससे बचना चाहिए। हमारे शास्त्र वर्ण संकर का निषेध करते हैं, वर्ण लाभ का नहीं। नमोस्तु। श्रीमती मीरा जैन फिरोजाबाद और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप कुमार जैन पीएनसी आगरा और श्री राजकुमार जी जैन आगरा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। 1 लाख योजन जम्मू द्वीप है, उस पर 5 समुद्र हैं और 5 समुद्र जल और सागर से भरे हुए हैं।
और उसमें आत्मा जाकर बैठे, इसका क्या कारण है, विस्तार से बताइए। पहली बात तो अपनी धारणा सुधार लीजिए। 1,00,000 योजन जम्बूद्वीप में 5 समुद्र नहीं है, एक भी समुद्र नहीं है। जम्बूद्वीप के बाहर 11 समुद्र है, ठीक है। अच्छा। और जो आप विषय बोल रहे हैं वो ध्यान से संबंधित है। ध्यान अच्छा। करने के लिए ऐसी धारणा बनाने की बात कही गई। आगे श्री नमस्ते। प्रदीप कुमार जी जैन, PNC आगरा। नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज, नमस्तु महाराज। मेरा प्रश्न है महाराज जी, जो हम अभिषेक करते हैं भगवान का सुबह, वो जन्मा अभिषेक है या किस प्रकार का अभिषेक हम करते हैं, ये पहला प्रश्न। और दूसरा, जब अभिषेक करते हैं तो पैरों की तरफ से शुरू करना चाहिए या सिर की तरफ से शुरू करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, पहली बात तो यह है कि मंदिर में जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो वो जन्माभिषेक नहीं है, जिनाभिषेक। जन्माभिषेक तो केवल जन्म कल्याण के काल में हम लोग करते हैं, आप लोग करते हैं। हमारे यहाँ आगम में 5 प्रकार के अभिषेक की चर्चा आती है। उनमें एक है जिसे आप लोग जानते हैं, जन्माभिषेक। दूसरा, जब भगवान दीक्षा ग्रहण करते हैं तो दीक्षाभिषेक। उससे पूर्व जब भगवान राज्यासीन होते हैं तो उनका राज्याभिषेक होता है। तो जन्माभिषेक, राज्याभिषेक और दीक्षाभिषेक या वैराग्याभिषेक, ये 3 तीर्थंकर भगवंतों के जीवन काल में होता है। एक अभिषेक होता है देवाभिषेक। देवाभिषेक, देव लोग जब स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं तो हर देव का जन्म महोत्सव मनाया जाता है और उस जन्म महोत्सव में अन्य देवता लोग उस नवजात देव का जन्म उत्सव मनाते हैं। उसको एक सिंहासन पर विराजमान करके उसको नहलाते हैं। इसको बोलते हैं देवाभिषेक। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अब 5वां अभिषेक है जिनाभिषेक, जो हमारी कृत्रिम अकृत्रिम जिन बिंबों के अभिषेक के रूप में होता है। पंचकल्याणक से प्रतिष्ठित हमारे यहाँ की जो प्रतिमा है, इनका अभिषेक होता है, कृत्रिमाभिषेक, कृत्रिम प्रतिमाओं का। और नंदीश्वर आदि या जितने भी अकृत्रिम जिनालय हैं उनमें भी जो अभिषेक होता है वह जिनाभिषेक कहलाता है। तो कृत्रिम अकृत्रिम दोनों प्रकार के जिन बिंबों के अभिषेक का विधान शास्त्रों में बहुत प्राचीन काल से आया है। इसलिए इसे हमें ये समझ करके चलना चाहिए कि आप मंदिर में जो भी अभिषेक करते हैं वो जिनाभिषेक करते हैं, न कि जन्माभिषेक। इसलिए मंगल पाठ पढ़ते समय 5 कल्याणकों का मंगल पाठ पढ़े, अकेले जन्माभिषेक का न पढ़े, वो दोष है। आपने पूछा कि अभिषेक चरणों से करे या शीश से। अभिषेक क्या है? अभिसिंचनम, अभिसमन्तात सिंचनम, सब प्रकार से सिंचन करो। तो भगवान का अभिषेक हमेशा माथे से होना चाहिए। ऊपर से नीचे धारा जाती है, नीचे से ऊपर नहीं। हाँ, कुछ बिंब ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े होते हैं जिनका नित्य अभिषेक नहीं होता और वो प्रैक्टिकल भी नहीं होता, तो उनका भी चरणाभिषेक किया जाता है। पर चरणाभिषेक में भी जितने ऊपर से करे उतने ऊपर से नीचे धारा आना ही सबसे उत्तम बात। श्री राजकुमार जैन आगरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुहास जी जैन और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मोनिका शाह जी मुंबई से। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि श्रवण मुनियों से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? शुद्ध ज्ञान या श्रुत शुद्ध ज्ञान। श्रवण मुनियों से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति, देखो मैं यहीं खड़े रहा। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति तो मुनियों से ही होती है, क्योंकि ज्ञान अगम समुद्र की तरह है और समुद्र का जो जल होता है वो खारा होता है, उसमें ना नहा पाते हैं ना उसको पिया जा सकता है। लेकिन उसी समुद्र के जल को जब सूर्य वाष्पीकृत करके बादल के रूप में परिवर्तित करता है और वह जल बादल बनकर हम सब पर बरसता है तो बड़ा तृप्तिकर और आह्लाददायी बन जाता है। यही स्थिति आगम की है। भगवान की वाणी जो शास्त्रों में निबद्ध है वो समुद्र की तरह है। उसको मुनिजन जब अपने अनुभव के प्रताप रूप सूर्य के बल पर तपाते हैं, वाष्पीकृत करते हैं और हमें अपने उपदेश रूप बादल की तरह बरसाते हैं, तो हमारे लिए सुग्राह्य, स्वास्थ्यकर और रुचिकर बन जाता है। मुनि महाराज के माध्यम से तुम समय सार सुनो और एक परिग्रह और पाप में निमग्न व्यक्ति के मुख से समय सार सुनो।
सामान्य व्यक्ति यदि बोलेगा तो उसके मुख से उच्चारित शब्द केवल शब्द होंगे, और साधना में ढले हुए मुनिराज के मुख से निकलेगा तो वो शब्द शब्द नहीं मंत्र होंगे, मंत्र की तरह जीवन का आनंद देगा। इसलिए शुद्ध ज्ञान उनके ही माध्यम से प्राप्त हो सकता है जिनके पास न केवल ज्ञान हो अपितु आचरण भी हो। तो आचरण निष्ठ साधक होते हैं गुरु मुनिजन। वे केवल पढ़ते नहीं, उनके साथ अनुभव भी होता है, क्योंकि शब्द अपने आप में अर्थ नहीं देते, शब्द के अर्थ के साथ अनुभूति भी बहुत कुछ करनी होती है। इसलिए अनुभूति के बल पर भगवान का उपदेश हमारे पास तक आया है, लेकिन उस उपदेश को आम जनता तक वही पहुंचा सकते हैं जिन्होंने भगवान के उपदेश में जो कुछ झरा है उसका कुछ अंशों में अनुभव किया। डॉक्टर सुहास जैन जी और डॉक्टर मोनिका शाह जी मुंबई, और इसके बाद तैयार रहेंगे अतुल कुमार जी जैन आगरा, और उसके बाद श्रीमती पद्मा जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सम्यक दृष्टि श्रावक अपने सम्यक्त्व में लगे हुए दोषों को निराकरण करने के लिए और सम्यक्त्व की वर्धिनी क्रिया करने के लिए क्या क्या करना चाहिए महाराज जी, संबोधन कीजिए। आगम में सम्यक्त वर्धनी क्रिया के रूप में चैत्य गुरु प्रवचन आदि की पूजा को सम्यक्त वर्धनी क्रिया कहा। चैत्य यानी जीनी प्रतिमा, गुरु और प्रवचन यानी शास्त्र। देव शास्त्र और गुरु के अनुरागी बनने से सम्यक दर्शन की पुष्टि होती है। सच्चे देव शास्त्र गुरु, क्योंकि उनसे हमें अपने स्वरूप का बोध होता है। उनके दर्शन करने मात्र से हमारे अंतर मन में एक नई हिलोर उत्पन्न होती है, जो हमारे अंदर के भावों की कलुषता को शांत करते हैं, हमारे हृदय की विशुद्धि को अभी बढ़ाते हैं। इससे सम्यक तो पुष्ट होता है। तो आचार्य कुंद ने चैत्य अरहत चैत्य गुरु प्रवचन आदि की भक्ति, इनकी पूजा करने को सम्यक्त वर्धनी क्रिया कहा है। इसे मुख्य रूप से करें। शास्त्र का स्वाध्याय, गुरुओं का समागम और भगवान की पूजा सम्यक्त की अभिवृद्धि में आपके लिए यही 3 सशक्त माध्यम है। और दोषों में निराकरण करने के लिए, इनके दोषों का निराकरण भी इनके संपर्क में आओगे तो सब हो जाएगा। नमस्ते। नमोस्तु महाराज। आज दोपहर के तत्वार्थ सार के स्वाध्याय में आपने प्रमाद के बारे में बताया। उनमें ज़्यादातर मुनियों का वर्णन था। मुनियों के और श्रावकों के प्रमाद में तो ज़मीन आसमां का अंतर है। श्रावक का जीवन प्रमाद से पूरा भरा हुआ ही है। तो श्रावक अपने प्रमाद कैसे कम करे, किन किन चीज़ों में करें और उसका परिणाम फल क्या मिले उन्हें? देखिए, प्रमाद का सबसे हल्का रूप मुनियों में होता है, यदा कदा होता है। और आपने जहाँ तक गृहस्थों और श्रावकों की बात की है, निश्चित रूप से वो प्रमादी ही हैं। उनका सारा जीवन ही प्रमाद में रचा पचा होता है। इस प्रमाद से बचने के लिए क्या करें? प्रमाद को दूसरे शब्दों में हम कहें आलस्य। पाप के कार्यों में आलस्य हो तो बात अलग है, लेकिन अक्सर देखा जाता है अच्छे कार्यों में आलस्य। उस आलस्य का निवारण तभी होगा जब आप अपनी रुचि को प्रगाढ़ बनाएंगे। जिस कार्य में आपका इंटरेस्ट होता है, उस कार्य की पूर्ति के लिए आप 100 काम छोड़ करके आगे आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ अभी आई, बॉम्बे से यहाँ आए, इतने व्यस्ततम चिकित्सक होने के बाद भी 1 सप्ताह का समय लेकर आप लोग यहाँ आए। कौन लेकर आए? आपकी रुचि। आपने इसे कल्याणकारी माना और आपने इसमें अपनी सर्वोच्च प्रायोरिटी रखी कि मुझे जाना है तो जाना है। तो अच्छे कार्य के प्रति जिनकी गाढ़ अभिरुचि होती है, वो उनमें कभी अनुत्साही नहीं होते। तो पहली बात रुचि जगाए। फिर दूसरी बात, उन्हें अपना कल्याणकारी मानकर उनकी प्राप्ति का लक्ष्य बनाए। और जब आपका लक्ष्य बन जाए, रुचि जग जाए, तो स्वाभाविक रूप से आपकी धारा वैसी हो सकती है। नमस्ते महाराज। कल हमारे पंपी भैया ने जो प्रश्न पूछा था कि समाज में समरसता होनी चाहिए, वह बात तो ठीक है कि समाज में समन्वय और समरसता होनी चाहिए, पर जब सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद होते हैं तो वहाँ पर समन्वय कैसे बिठाया जाए? देखिए, मतभेद अपनी जगह है, मनभेद अपनी जगह है। हर व्यक्ति की अपनी आस्थाएं जुड़ी हैं और उस आस्था के साथ ढल करके ही व्यक्ति अपने जीवन को जीता है। लेकिन इसके बाद भी म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए।
हर व्यक्ति अपनी अपनी आस्था और मान्यताओं के अनुरूप जिए, पर एक दूसरे को अपनी आस्था थोपना बंद कर दे। हमारी समाज में पंथ के नाम पर, जाति के नाम पर, संघ के नाम पर जो भेद खड़ा हो रहा है, मैं इसे समाज के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक मानता हूँ। हमें इनसे बचना चाहिए। तुम्हारी जो धारणा है तुम वैसे जियो, लेकिन एक दूसरे को धारणा मत थोपो। समाज में आज पंथ के प्रचार की आवश्यकता नहीं है, तत्व के प्रचार की आवश्यकता है। सच्चे तत्व को बता दो, आदमी समझेगा, खुद अपने जीवन की धारा को पकड़ लेगा। हो ये रहा है, मैं ये देख रहा हूँ कि आज धर्म की प्रभावना कम, धर्म के नाम पर अपने पंथ के आग्रह की प्रभावना ज़्यादा हो रही है और उससे समाज में विषमता उत्पन्न हो रही है। इसे रोकना चाहिए, इसे जितनी जल्दी संभव हो उतनी जल्दी रोकना चाहिए, क्योंकि इसके कारण समाज को बहुत नुकसान उठाना पड़ा है और आज समाज न संभले तो आने वाले दिनों में और नुकसान उठाना होगा। पर हमारे समाज के कतिपय तत्व अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसे मुद्दों को हवा दे रहे हैं और अनावश्यक वितंडा खड़ा कर रहे हैं। मैं तो पूरी समाज का, जो आज से लगभग काफ़ी पहले निर्णय रहा कि जिसको जो जैसी जहाँ की परंपरा वैसी चलने दे, उसमें हस्तक्षेप न करे और एक दूसरों को पंथ न थोपे, समाज की समरसता तभी होगी। कोई ये कहे कि सब पंथ एक हो जाए तो न भूतो न भविष्यति। आचार्य कुंदकुंद के टाइम में भी अनेक संघ भेद थे, अनेक मान्यताएं थी। जब आचार्य कुंदकुंद नहीं कर पाए तो आज क्या होगा। मैं आपसे कहता हूँ, पंथ एक हो ये प्रयास शायद कभी पूरा नहीं होगा, और पंथी एक हो जाए ये प्रयास आज चाहो तो आज हो सकता है। पंथी को एक किया जा सकता है, पंथ को एक नहीं किया जा सकता। तो पंथी कब एक होंगे? जब एक दूसरे पर अपना पंथ थोपने की प्रवृत्ति से बच जाए। आपने बोला था कि दिगंबरा सहोदरा, आचार्य श्री बोलते हैं। हाँ। तो सहोदरा मतलब हम दिगंबर कोई भी पंथ के हो, सब भाई भाई है। भाई भाई हैं, उसमें कोई सोचने की बात। पंथ मत थोपो, है तो दिगंबर भाई। तुमको जो करना है करो, हमको जो करना है हम करेंगे। तुम हमसे जब बात करोगे तो हम तुमको ये बता सकते हैं, मेरी आस्था अहिंसा और वितरागता से, धर्म हमारा ये है, ये पूजा पाठ नहीं, ये ऊपर की क्रिया नहीं। हम तुम्हारे पंथ का समर्थन करें ये हमारी बाध्यता नहीं, पर हम तुमसे लड़े नहीं, ये हमारी समझदारी। नमोस्तु। अतुल कुमार जैन आगरा जी और मणिंद्र कुमार जी जैन आगरा, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पुष्पराज जैन जी कन्नौज और श्रीमती आरती जैन कन्नौज। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री अपने जैन समाज में या जैन धर्म में ये संस्कारित करते हैं कि सत्य सत्यनिष्ठा, और ये भी बताते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है। लेकिन आज के भौतिक युग में क्या सत्य और ईमानदारी पर चलकर समृद्ध हुआ जा सकता है? आराम से हुआ जा सकता है। बल्कि मैं ये कहता हूँ, जो असत्य और बेईमानी करके अपने आप को प्रतिष्ठापित करते हैं, उनकी स्थापना भी तभी तक बनी रहती है जब तक उनके ऊपर सत्य और ईमानदारी का लेबल लगा रहता है। मैं एक ही बात कहता हूँ, सत्य के रास्ते पर चलना कठिन जरूर है, पर उसमें स्थिरता है, और असत्य के रास्ते पर चलने में सुविधा जरूर है पर अस्थिरता है। इसे समझे, एक रेत का टीला हो, उस पर चलने में बड़ा अच्छा लगता है, भुरभुरा स्पर्श होता है। लेकिन रेत के टीले पर आदमी टॉप पर नहीं चढ़ पाता, 5-7 फुट चढ़ता है, 5-7 कदम चढ़ता है, रेत भसकती वापस जहाँ के तहाँ आ जाता है। लेकिन एक पथरीली पहाड़ी हो, उस पर एक एक कदम संभल संभल कर रखना पड़ता है। कांटे चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं, कंकड़ चुभते हैं, और संभल संभल करके पांव रखते रखते भी कई बार फिसलने की संभावना होती है। फिसल गए तो सीधे नीचे, लेकिन जो संभल संभल करके पहाड़ पर चढ़ते हैं, पहाड़ी पर चढ़ते हैं, तो वहाँ जाने के बाद प्रकृति के रमणीय रूप का जो आनंद होता है वो असीम होता है। मैं आपसे यही कहूँगा, सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलना, पथरीली पहाड़ी के बल पर शिखर पर पहुंचना है,
और असत्य और बेईमानी के रास्ते पर चलना, रेत के भुरभुरे टीले पर चढ़ने का प्रयास करना। श्री मणिंद्र जैन, आगरा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, रोज हम अभिषेक करते हैं, शुद्धि का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं, लेकिन कुछ हाथों में तमाम तरह के सूत्र बांधे रहते हैं महीनों से, कुछ आभूषण, रिंग, घड़ी वगैरह पहने रहते हैं, क्या ये उचित है पहनना? या पहले मैं पूछता हूँ, जो लोग सूत बांधते हैं वो क्यों बांधते हैं, ये बता दो मुझे। पता नहीं क्यों बांधते हैं। जो बांधते हैं आजकल तो फैशन चल गया है। एक दो लोगों का तो ये देखा कि इतने सारे सूत बांध गए कि पूरे हाथ में निशान बन गए, वहाँ की स्किन भी अलग हो गई। क्यों बांधते हैं? हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में शकलीकरण करने की या संकल्पबद्धता के प्रतीक स्वरूप सूत्र बांधने की एक परिपाटी रही, लेकिन आज जो सूत बांधते हैं उसके पीछे लोगों की कुछ अलग धारणाएं। ये एक विश्वास बैठा दिया गया है जिससे मैं सहमत नहीं हूँ कि हाथ में सूत बांधोगे तो जीवन में विपत्ति नहीं बंधी। मैं कहता हूँ हाथ में बांधने वाले की विपत्ति टले न टले इसमें तो फिर भी संशय है, पर जो हाथ के बंधन और जीवन के बंधन खोलते हैं उनके दर्शन से लोगों की विपत्ति टल जाती है। निर्ग्रंथ बनो, ये परिपाटी ठीक नहीं। और यदि बांधते भी हैं तो स्नान के समय उसकी शुद्धि करो, शुद्धता होनी चाहिए। ये एक भ्रमपूर्ण विश्वास है। एक डोरी बांधने से आप अमर नहीं बनोगे। मुझसे एक बार एक बच्चा आया, बोला महाराज राखी बांध दो। हम बोले अपनी बहन से बनवाओ, मुझसे क्या बंधवा रहे? बोले नहीं महाराज जी, हमारे यहाँ एक महाराज जी आए थे, वो राखी बांधे थे और हम महाराज जी राखी बांधते बहुत अच्छा लगता है। हम बोले मेरे पास राखी नहीं। बोले मैं ला के दे देता हूँ। हम बोले उस राखी से मैं नहीं बांधूंगा, तुमको बंधना? बोले हाँ बंधो। बोले मैं सूत की बंधन से तुम्हें नहीं बांधना चाहता, बंधना चाहते हो तो संकल्प के बंधन से बंधो जो तुम्हारे जीवन को आगे बढ़ाए। संकल्प के बंधन से, दृढ़ संकल्प। हमारा मार्ग संकल्प का और संकल्पियों का है, उस मार्ग पर चलना चाहिए। इस तरह के कर्म कांडों को जैन धर्म में कोई स्थान नहीं दिया गया। नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, हमारा सवाल ये है, एक समस्या नई खड़ी हो रही जो हो सकता है 8-10 साल में बेकरार रूप ले ले। अभी हमारी भाभी जी ने आपसे प्रश्न किया था, आपने उसका जवाब भी दिया। कुछ पंथ वालों का कुछ ऐसा प्रयास चल रहा जो हमारे छोटी जगह पर पुराने 1-1 हज़ार साल पुराने मंदिर हैं या तीर्थ स्थान हैं जो उपेक्षित हैं, जहाँ ज़्यादा लोग नहीं जाते हैं, वहाँ अपना वर्चस्व कायम करने के लिए 10-20 लाख रुपए का डोनेशन देके खर्चा करके वहाँ पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1 साल पहले कंपिल जी में भी ऐसा प्रयास हुआ। जब हमको समाचार मिला तो हमने उनका प्रयास विफल किया। तो महाराज श्री, साधारण भाषा में या प्रेम से प्रयास विफल किया जाए तो ठीक है, अच्छा है, मान जाए। तो अगर वो साधारण भाषा प्रेम की भाषा को न समझें तो हमको क्या करना चाहिए? नहीं तो ये 10 साल बाद बहुत विकराल स्थिति हो जाएगी हम लोगों के सबके सामने। तो गुरुवर क्या करना चाहिए, वो हमको थोड़ा निर्देशन दीजिए। देखिए, बात बहुत गंभीर है। हमें अपने धर्म स्थलों की रक्षा करनी चाहिए और सबसे पहले लोगों की अपनी मानसिकता ठीक करनी चाहिए कि हमारे जितने भी धर्मस्थल हैं वे हमारे श्रद्धा के आयतन हैं, सत्ता के अधिष्ठान नहीं। और श्रद्धा के आयतन को श्रद्धा से भर करके जब हम पूजेंगे तभी हमारे जीवन में कुछ कामयाबी होगी। लेकिन ये विडंबना है कि आजकल लोग श्रद्धा के आयतन को सत्ता का अधिष्ठान बनाने लगे हैं और ऐसे सत्ता के अधिष्ठान बनाने की मानसिकता से जुड़े हुए लोग अपना वर्चस्व, प्रभुत्व, चाहे वो पंथ के नाम पर हो या वर्ग के नाम पर हो या जाति के नाम पर हो, वे लोग उसको काबिज करना चाहते हैं। ये कतई उचित नहीं है। हमारी जागरूकता होनी चाहिए और समाज को भी ऐसे तत्वों के प्रति बहुत सजग होना चाहिए। और जो लोग भी इस तरह के कृत्य करते हैं, समाज को उनसे सावधान होना चाहिए और ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ऐसे कतिपय तत्वों के कारण समाज का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित होता है। सामाजिक समरसता में जो भी व्यक्ति घातक साबित होते हैं
उनके लिए पहले प्यार से समझाइए। पर कहा जाता है कई बार एक टोकनी में बहुत सारे आम हों और कोई एक आम सड़ जाए तो उसके साथ आप क्या ट्रीटमेंट करते हैं। मैं तो कोल्ड स्टोरेज में बैठा हूँ, देखता हूँ कोल्ड से आलू रखने के पहले और निकालने के बाद आलू छांटा जाता है। तो मैं देखता था, एक दिन देखा, बोले क्या है, बोले महाराज एक भी सड़ा आलू रह गया इसमें तो पूरे कोल्ड को सड़ा देगा। तो मैं कहता हूँ सड़े आलू और सड़े आम से समाज को बचा करके चलना चाहिए और अच्छे का हमेशा अभिनंदन करना चाहिए ताकि ये इन्फेक्शन औरों तक ना पहुँचे। तो गुरुवर आक्रामक रुख कभी जरूरत पड़े तो अख्तियार करना चाहिए। मैं संकेतों में बता दिया जो बोलना था। श्रीमती आरती जैन और उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने बीच उपस्थित ब्रह्मचारी अमृत जी को। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री अभी बैठो। भवि भागन वश जोगे वशाय, तुम सुनी है विभ्रम नशाय। और हमने सुना है कि भव्य जीवों के भाग्य से ही समो शरण का विहार होता है और मुनियों का भी विहार होता है। जब आते हैं मुनि महाराज और समो शरण आता होगा जिस समय, उस समय वहाँ के लोगों का पुण्य तो बहुत बढ़ जाता होगा, तभी वहाँ आना होता है। परंतु जब जाते हैं तो क्या पुण्य इतना क्षीण हो जाता है कि महाराज श्री छोड़ के चले जाते हैं? और फिर अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए कि हमारा पुण्य और बढ़ जाए? देखो ऐसा है, मुनि राज या भगवान निश्चित रूप से इनका संयोग पुण्य के उदय से ही मिलता है। भवभाग्यवश जोगी वशाय, ये एक बहुत सार्थक पंक्ति है। तो पुण्य के योग से लाभ मिला, उनका हमने सानिध्य पाया और सानिध्य पाने के बाद उनके सानिध्य को पाने वाले इतने जाग जाते हैं कि अब ज़्यादा किसी के पुण्य की ज़रूरत नहीं, वो और पुण्य कमा ले। उनके पुण्य कमाने की शुरुआत होती है और किसी दूसरे का पुण्य खींच लेता है तो यहाँ से वहाँ चले जाते हैं ताकि एक व्यवस्था बनी रहती है। थोड़ी देर के लिए सोचो, सूरज एक ही जगह रुके रहे तो दुनिया का क्या होगा? उसको हमेशा गतिमान होना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान हो, गुरु हो, यदि एक ही जगह ठहर जाए तो सारी धरती पर प्रकाश नहीं फैल पाएगा। तो सच्चा अनुयायी क्या होता है? वो सोचता अरे अभी तक मैं अज्ञान में फंसा था, गुरु के समागम से मुझे ज्ञान मिला, दिशा मिली, दृष्टि मिली, अद्भुत, मैं तो धन्य हूँ। ये दृष्टि सबको मिले ताकि जैसे मेरा दुख दूर हुआ वैसे ही सबका दुख दूर हो। हम तो फिर उनके समागम में पा जाएंगे, जैसे उन्होंने मुझे जगाया वैसे ही सबको जगाओ। ऐसी उदारता होनी चाहिए। नमोस्तु। मैं वंदना करते हुए ब्रह्मचारी अमृत जी को आमंत्रित कर रहा हूं और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री जगदीश कुमार जी जैन आगरा संपादक महोदय और कुमारी योगी जैन कन्नौज। एक बार भक्ति से आचार्य भगवान की जय बोलिए। जय बोले 108 गुरु आचार्य भगवान की जय। जय बोले 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आप लोगों में बीच में आकर के, मेरा सौभाग्य है। मेरा तो एक ही प्रश्न है मुनि श्री, मुझे सुखी होना है। 22 बरस हो गए गुरुदेव के चरणों में, घर बार छोड़ा, ब्रह्मचर्य व्रत भी लिया और गुरु की पूरी आज्ञा पालन कर रहा हूँ, पूरी, कहीं कोताही नहीं। फिर भी मुझे सुख आंशिक आंशिक थोड़ा थोड़ा तो शांति मिलती है। पुण्य चाहिए मुझे, आप दिला दो महाराज मेहरबानी करके। देखिए, पहले तो मैं ब्रह्मचारी जी का आप सबसे परिचय कराना चाहता हूँ। ये हमारे समाज के लिए एक अद्भुत रतन है। ये वो शख्स है, इनके डिलडौल को आप देख रहे हैं, जो 22 वर्षों से एक सेनानी की तरह लड़ रहे हैं। जिस व्यक्ति के प्रभाव से मांस निर्यात के रोक पर बहुत बड़े बड़े काम हुए, जहां सरकार फैल हुई वहां ये पार्टी बन करके जीते हैं। इन्होंने गुजरात में विजय दिलाई, अभी महाराष्ट्र के केस में भी इनको विजय मिली है और अनेक इनने किए। और ये सुप्रीम कोर्ट में अपनी पीडिंग खुद करते हैं, यह इनकी एक विशेषता है। गुरुदेव ने इनकी प्रतिभा को, इनकी क्षमता को देखा और इनसे इस कार्य में लगाने के लिए कहा। ये वो व्यक्ति हैं जो पाताल से पानी निकालना जानते हैं। इस अवस्था में भी देश विदेश में इन्हें कहीं भेज दिया जाए ये लग जाते हैं। और इनके मन में एक भावना है कि भारत से मीट एक्सपोर्ट पर जितनी जल्दी हो सके बैन लगना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में भी ये पार्टी बने हैं, गुजरात में भी ये पार्टी हैं। और इनके लिए जो अभी इन्होंने बताया था मुझे चर्चा में कि महाराष्ट्र में जब ये पार्टी बने
तो इनकी कोई फीस भी नहीं लगी। जज ने सीधे कहा कि ये इसमें लाइबल है। अभी कई जगह SLP ने, उत्तर प्रदेश में भी एक SLP ने दायर कर रखी है। ये अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हुए जीव रक्षा, पशु रक्षा, गो रक्षा में अपना संपूर्ण जीवन लगा रहे हैं। और आचार्य श्री ने इनको दीक्षा नहीं दी। मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा किया। तुम दीक्षा लेते तो इन गैयों का, इन प्राणियों का क्या होता, सबका उद्धार हो गया। इस जीवन में तो इतना ही सुख मिलेगा। और हमारे आचार्य कहते हैं जो सब प्राणियों को सुखी बनाने का सपना देखता है वो तीर्थंकर जैसे स्वरूप को प्राप्त करके जगत को सुखी बनाता है। इसलिए सोचने की बात नहीं है, जो गुरु आज्ञा मिले वो करते रहो। इस व्यक्ति ने समेत शिखर जी के लिए ऐसे ऐसे दस्तावेज उपस्थित कराया है जिसे हमारी जैन समाज 120 वर्षों से आज तक प्राप्त नहीं कर पाए। उन दस्तावेजों को अगर समाज के बीच रखा जाए तो लोग दंग रह जाएंगे कि क्या बातें हैं और कितने झूठ का आलम्बन लेकर के उस क्षेत्र को आगे बढ़ाया गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भारत से बाहर लंदन तक जाकर के इन्होंने काम किया है और बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद है। ऐसे ही तगड़े, जितना जितना तगड़ा शरीर है उतनी ही तत्परता से लगे रहो। श्री जगदीश कुमार जी जैन, संपादक महोदय आगरा, और उसके बाद कुमारी योगी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे चंद्रदीप जी जैन, आगरा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि एक कवि ने भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए कहा कि नमो ब्रह्म आदिश धन, नमो ब्रह्म मुनीश, शिव शंकर तू ही प्रभु, तुम्हें नभाऊं शीश। हमारा कैलाश क्षेत्र से भगवान आदिनाथ जी निर्वाण गए हैं और हिंदू धर्मावलंबी कहते हैं कि शिव जी का वासा है। तो मुझे ये शंका है कि ब्रह्म मुनीश और शिव जी का जो सहारा लिया है कवि ने, ये अपने भगवान के नामों में साथ आते हैं। क्या भगवान आदिनाथ और शिव जी में कुछ साम्यता है? निश्चित रूप से। पहले तो इन शब्दों के अर्थ को देखो। शिव का अर्थ होता कल्याण। जिन्होंने कल्याण को प्राप्त किया और जगत का कल्याण करेंगे वे है भगवान ऋषभदेव। शम कर, शम यानी सुख, शांति, जो सारे जगत में सुख और शांति करने वाले वो शंकर, हमारे तीर्थंकर आदिनाथ वो हैं। ब्रह्म, जिन्होंने अपनी आत्मा को जान लिया और जिन्होंने उस ब्रह्म को जानने का मार्ग बताया वो ब्रह्म है। जिन्होंने आदि धर्म का प्रवर्तन किया वो ब्रह्मा है। तो ये सारे नाम भगवान ऋषभदेव के साथ लगते हैं। भगवान ऋषभदेव की स्तुति करते हुए भक्तामर स्तोत्र में भी ये सारी बातें आई हैं। रहा सवाल शिव के साथ भगवान ऋषभदेव के ऐक्य का, तो हमारे इतिहासकारों ने इस पर काफ़ी अध्ययन किया है। डॉक्टर गोकुलचंद जैन का एक लेख बहुत पहले छपा था, शोध लेख था, ऋषभ और शिव ऐक्य के आयाम, और उन्होंने इस बात को प्रस्थापित किया कि एक युग में भगवान ऋषभदेव और शिव एक ही व्यक्ति के दो नामांतर थे, क्योंकि जो शिव का प्राचीन रूप था वो एक योगी का रूप था। शिव भी कैलाश पर्वत में वासी रहे, भगवान ऋषभदेव भी कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त किए। शिव के का जो वाहन है नांदी, भगवान ऋषभदेव का चिन्ह है बैल, इनमें साम्यता है। शिव के हाथ में त्रिशूल रखा जाता है, वो ऋषभदेव के रत्नत्रय का प्रतीक है, वो त्रिशूल है। शिव के माथे से गंगा बही, भगवान ऋषभदेव के मुख से ही जिनवानी की गंगा प्रवाहित हुई। शिव के माथे पर अर्धचंद्र है, भगवान ऋषभदेव सिद्ध लोक में विराजमान हुए, सिद्ध शिला अर्धचंद्र के रूप में है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों का शाम शिव हमारे अपने गले में सांप रखते हैं, चूँकि तो भगवान ऋषभदेव ने भी काल रूपी सांप को गले लगाया और कालजयी बन गए, मृत्युंजयी बन गए। शिव ने विष का पान किया, वो गले में रखे, भगवान ऋषभदेव ने पाप रूप विष को अपने जीवन में पचा लिया और सारी जनता को अमृत दिया। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो साम्य से जुड़ी हुई है। पर जो भी हो, हमारे लिए ऋषभदेव, चाहे आप उन्हें शिव कहो, हरि कहो, हर कहो, ब्रह्मा कहो, जो भी हो, ऋषभदेव है। जैन धर्म तो कहता है नाम कुछ भी लो, एक ही बात होनी चाहिए, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, शिव, हरि, हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। तो बस एक ही कंडीशन है, राग देश को जीतने वाले ही हमारे भगवान। कुमारी योगी जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे चंद्रदीप जी आगरा, और तनिष्का जैन कन्नौज, और मुस्कान जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज श्री। आज
मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कागा काको देत है, कोयल का से लेत, मीठी वाड़ी बोल के सबका मन हर लेत। तो जैसा कि हमें श्लोक से ज्ञात होता है कि कौवा इतना कड़वा बोलता है और कोयल की कूक इतनी मीठी होती है कि वो सबके मन में हर्ष, उल्लास व शांति का प्रवेश करवा देती है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी आज मनुष्य कोयल की विशेषता अपनाने को क्यों नहीं तैयार है? इसलिए कि मनुष्य कोयल नहीं है, मनुष्य मनुष्य है। उसके संस्कार कुछ ऐसे हैं कि जानने के बाद भी मानने को तैयार नहीं होता। कुछ चीज़ें ऐसी है जो व्यक्ति के नेचर में जुड़ जाती हैं। मुख से अपशब्दों का, कर्कश कठोर शब्दों का प्रयोग करना कतई अच्छी बात नहीं है। ये सब जानते हैं और कहते भी हैं, लेकिन अपना नहीं पाते। उसके कुछ कारण हैं। हमारे शास्त्रों में इनके कारणों का भी उल्लेख किया गया है। 5 कारण है जिससे व्यक्ति अपने वचनों पर नियंत्रण नहीं ला पाता है। नंबर 1, क्रोध। क्रोध के अतिरेक में व्यक्ति कभी अच्छे शब्दों का प्रयोग नहीं करता। जब व्यक्ति गुस्से में होता, आपने कभी महसूस किया मीठे स्वर निकले? तो क्रोध में व्यक्ति अपने वचनों का दुरुपयोग करता है। दूसरा, लोभ। लोभ लालच में फंसा हुआ व्यक्ति स्तरहीनता तक पहुंच जाता है। तीसरा, भय। इसकी स्थिति में भी व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं बनता। चौथी बात है मजाक। हंसी मजाक में व्यक्ति कई बार फूहड़पन को अपना लेता है और प्राय असत्य और अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करता है। और 5वीं बात है आदत। वो आदत के कारण ऐसा हो जाता है। इनके प्रति व्यक्ति अवेयर हो, जागरूक बने, तो इन सबको नियंत्रित किया जा सकता है और अपनी जीवन की धारा को बदला जा सकता है। नमस्ते महाराज श्री, समता भाव रखना चाहिए, लेकिन समता भाव रखने की प्रैक्टिस किस तरह से करनी चाहिए, जरा इस पर थोड़ा। समता भाव रखने की प्रैक्टिस आपने पूछा है। प्रैक्टिस धीरे धीरे एक ही उपाय है। 2-4 आदमी को अपने अगल बगल में रखो और उससे कहो कि भैया तुम दिन में 1 आध बार गाली दे दिया करो और मैं प्रतिक्रिया करूं तो मुझे टोक दिया करो, क्योंकि तुमने तो महाराज से समता भाव रखने का, प्रैक्टिस करने का पूछा है। रास्ते भर में अपना लेना प्रदीप जी, थोड़ा पता लग जाएगा। तो अगर कोई बोले उस समय टोको और उस समय सोचो कि नहीं मुझे तो समता रखना है और ये क्या कर रहा है। और जैसे ही तुम्हें लगे कि मैं ट्रैक से उतरा, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ो, अपनी निंदा ग्रह करो कि नहीं मैं गलत ट्रैक पर जा रहा हूँ, मुझे क्षमता रखना है, मुझे स्थिरता रखना है। तो जो कषाय अबुद्धिपूर्वक उभर जाती है वो शांत होने लगती है। कुमारी तनिष्का जैन, गुरुवर एक ऑनलाइन क्वेश्चन अशोक जैन बनारस से पूछ रहे हैं, क्या भोजन में दोदल के सेवन से शरीर में श्वेत दाग हो जाते हैं? देखिए, द्विदल का सेवन नहीं करना चाहिए। द्विदल के सेवन में घोर जीव हिंसा होती है। द्विदल क्या है पहले इसे समझ लीजिए। जितने भी प्रकार के दलहन हैं उनका दही या छाछ के साथ मिश्रण हो और उसमें लार का संयोग हो तो उसमें सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तीतर और बटेर पालने वाले ऐसा प्रयोग करते हैं। वे बेसन के घोल में और बेसन और छाछ के घोल में थूकते हैं, जगह जगह डाल करके। थूकते ही थोड़ी देर बाद उसमें कीड़े उत्पन्न होते हैं और तीतर बटेर उनको निकाल करके खाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। जैनियों में ये त्यागने की बात है। कुछ लोग का ऐसा कहना है कि कच्चे दही के साथ, कच्चे दूध की दही के साथ द्विदल होता, पक्के दूध की दही के साथ नहीं। यद्यपि आशाधर जी ने ऐसा लिखा है, पर फिर भी कच्चा हो या पक्का दोनों में होता है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने ब्रह्मचारी अवस्था में प्रयोग किया था और उन्होंने पाया कि कच्चे दूध की दही के साथ तो त्वरित होता है और पक्के दूध के दही के साथ थोड़ी देर से होता है। होता तो दोनों है। कच्चा तो जब दूध ही अंतर मुहूर्त के बाद अपक्ष हो जाता है तो उसके दही के सेवन का सवाल ही नहीं। तो ये तो खैर ठीक है, जो लोग ऐसा कहते हैं वो अपना जाने। आयुर्वेद के शास्त्रों में भी इसका निषेध किया है। कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के दूध दही के साथ द्विदल मानना चाहिए। आपने पूछा क्या सफ़ेद दाग हो जाता है? ऐसा मैं अधिकारपूर्वक तो नहीं कहता, क्योंकि कभी ऐसा प्रश्न मेरे सामने आया नहीं, अनुभव भी नहीं। लेकिन ये मानकर चलना, पाप करने वाले के जीवन में कुछ भी हो सकता है। तनिष्का जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी स्मृति जैन और इतिशा जैन मैनपुरी। नमोस्तु महाराज श्री।
महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि धार्मिक मनुष्य दीर्घायु प्रकार दुखी क्यों होता है? धार्मिक मनुष्य दीर्घायु और दीर्घायु प्रकार दुखी क्यों होता है? दीर्घायु और दुखी क्यों होता है? दीर्घायु प्रकार दुखी क्यों होता है? प्रकार से क्या था? दीर्घ आयुष्क और दुखी क्यों होता है? देखो, दीर्घायुष्क होना तो अच्छी बात है, लेकिन दीर्घायु होने के बाद दुखी होना अच्छी बात नहीं है। रोग शोक संताप हर व्यक्ति के साथ जुड़े रहते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि धार्मिक व्यक्तियों के जीवन में प्रतिकूलताएं ज़्यादा आती हैं, क्योंकि वो सह लेते हैं, उनके अंदर क्षमता होती है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, मुनि महाराज हो या तीर्थंकर हो, सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। लेकिन तुमने पूछा दुखी क्यों होता है? धार्मिक व्यक्ति दुखी होता है ऐसा मैं नहीं मानता। धार्मिक व्यक्ति कष्ट में फंसा हो सकता है, धार्मिक व्यक्ति संकटापन हो सकता है, धार्मिक व्यक्ति बीमार हो सकता है, लेकिन वो दुखी नहीं होता, क्योंकि वो धर्म ज्ञान के बल पर अपने अंदर सहन शक्ति विकसित कर लेता है, स्थिरता अपना लेता है, तो कष्टों का सामना करने के बाद भी वो त्रस्त नहीं होता। कुमारी मुस्कान जैन, कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि दिगंबर मुनि वस्त्र नहीं पहनते और श्वेतांबर मुनि वस्त्र भी पहनते हैं, उनके भगवान का श्रृंगार भी होता है, और लेडीज़ वो उनका प्रक्षाल भी कर लेते हैं, ऐसा क्यों? धर्म एक है। देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर यद्यपि जैन धर्म की दृष्टि से दोनों जैन धर्म की ही शाखा है, लेकिन दोनों में एक रूपता नहीं है, तभी तो दिगंबर और श्वेतांबर है। ये एक मतभेद हुआ, मैंने पहले इसकी चर्चा की, आज अभी अपने पास इतना समय नहीं कि दिगंबर और श्वेतांबर का मतभेद क्यों हुआ उसकी चर्चा करूं। पर ये मैं बताना चाहता हूं कि दिगंबर परंपरा में निर्ग्रंथता से मुक्ति होती है। निर्ग्रंथता के लिए वीतरागी होना जरूरी है। वीतरागी वही होता है जो निष्परिग्रही होता है। तिल तुस मात्र परिग्रह के रहते हुए भी आत्मा में डूबा नहीं जा सकता, और जब तक आत्मा में डूबा नहीं जा सकता तब तक कर्मों को काटा नहीं जा सकता। श्वेतांबर परंपरा सवस्त्र मुक्ति मानती है, और वे लोग वस्त्र सहित अवस्था में भी भगवान का मोक्ष या कैवल्य की प्राप्ति मान लेते हैं। तो इस दृष्टि से उन्होंने इसी पर ये पूरी की पूरी परंपरा विकसित हुई, जो भगवान महावीर के निर्वाण के काफ़ी दिनों बाद विकसित हुई। चूँकि वो सवस्त्र मुक्ति के पैरोकार थे, उसके पक्षधर थे, इसलिए वे लोग सवस्त्र रहते हैं और भगवान को भी सवस्त्र पहनाते हैं। पर यथार्थतः दिगंबर अवस्था में ही मुक्ति है। एक बात और बताऊं, श्वेतांबर परंपरा में भी ये बात उल्लिखित है कि इस काल में भगवान ऋषभदेव और महावीर के काल में ही सवस्त्र लोग मुनि रहे। उसके बाद बीच के 22 तीर्थंकरों के काल में जितने भी मुनि रहे वो दिगंबर थे, और आगामी 24 के जो महापद्म नाम के तीर्थंकर होंगे वे भी दिगंबर होंगे और दिगंबरत्व का ही प्रचार करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं जिसे सैद्धांतिक रूप दे दिया गया। कुमारी स्मृति जैन कन्नौज, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री निर्मल कुमार जैन, आगरा। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम एक क्लास को पास करके दूसरी क्लास तक ही जाते हैं, तो जो हम किताबों का यूज़ करते हैं जिससे हमें ज्ञान मिलता है, तो वो किताब अगर हम बेच दें तो क्या हमें दोष लगता है? और अगर हम किसी ज़रूरतमंद बच्चों को दे दें या उनसे पढ़ने के लिए दे दें तो क्या हमें फल मिलता है? देखो, जहाँ तक हो किताबें बेचनी नहीं चाहिए। सरस्वती का प्रतीक माना जाता है ग्रंथ, तो उसे बेचना नहीं चाहिए। उसे जहाँ तक बने दे दो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज अपने पैसे से पुस्तक खरीदने में समर्थ नहीं। पहले तो एक घर में बहुत बच्चे होते थे तो एक किताब को 4 लोग पढ़ लेते थे, अब एक घर में 1 या 2 ही होते हैं। फिर भी बहुत से अपने नीचे के लोग होते हैं, उनको दे देना बहुत उत्तम है, बेचना अच्छी बात है। श्री निर्मल कुमार जैन जी, आगरा। नमोस्तु महाराज, नमस्ते। जिसमें मूर्तियाँ पहले से विराजमान हैं, और मूर्ति हम विराजमान करनी चाहिए या नहीं? यहाँ पे जैसे संख्या जैनों की कम है, काम देखने वाले नहीं है, और नई मूर्तियाँ विराजमान होती हैं या करनी चाहिए या नहीं? देखिए, नई प्रतिमा विराजमान करने का लोगों को भाव होता है, पर ये देख कर करना चाहिए। एक सीट में कितने को बिठाओगे? 3 की सीट में 3 को बिठाओगे कि 5 को? और जब 3 की सीट में 5 को बिठा देते तो बहुत गड़बड़ हो जाता है। कई जगह हमने देखा है भावना में बह करके वेदी में जगह कम है और भगवान को विराजमान कर रहे, सामने खंबा आ रहा है, ये स्तंभ वेद है, ये दोष है। वेदी में उतनी ही प्रतिमा विराजमान करनी चाहिए जितने की व्यवस्था हो, वहाँ जगह हो, अधिक प्रतिमा को नहीं।
और इसलिए आजकल तो समाजों में लोग ऐसा करने लगे हैं कि पंचकल्याण के उपरांत एक प्रस्ताव पारित कर देते हैं कि यहाँ आप कोई नई प्रतिमा विराजमान नहीं की जाएगी, और उसी से ये सारी व्यवस्थाएं संतुलित होती। श्री अतुल जैन कन्नौज और श्रीमती नीतू जैन कन्नौज। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या? जब मैं कुछ करता ही नहीं तो मुझे बंद क्यों होता है? बिल्कुल ठीक है, आप जब नहीं करोगे तो बंद नहीं होगा, लेकिन आप करते हो। ये प्रश्न आप पूछ रहे हो कि अपने आप पूछने में आ रहा है? अपने आप आया महाराज जी। हाँ? अपने आप आया। अपने आप आपके हाथ में माइक आ गया, अपने आप अपने अंदर विचार और भाव आ गए। हम लोग कहते हैं होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, लेकिन फिर भी अपनी बुद्धि को लगाते, अपने राग द्वेष को लगाते हैं। वस्तु का स्वरूप यही है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कार्य होता है, हम कार्य में केवल निमित्त बनते हैं। और इस परिणति को जब व्यक्ति प्राप्त कर ले तो वो कर्म के बंधन से बंधने से बच जाता है। क्या करना चाहिए? इसे अनेकांती बनकर अपनाओ। जब आप दूसरों के प्रति कुछ अच्छा करो और मन में अहंकार आने लगे या उसका मैंने एहसान किया ऐसा भाव आने लगे, तो मन में सोचो होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। वो तो मैं केवल निमित्त बना, उसका पुण्य था। और आपके साथ कोई दूसरा गलत करे तो भी ये सोचो होता स्वयं जगत परिणाम, वह जग का करता क्या काम, वो मेरे लिए क्या किया, गलत निमित्त। और दूसरों के लिए जब कभी कोई गलत निमित्त बनने की बात आए तो ये सोचो जो मैं करूँगा वही मुझे भरना होगा। नमोस्तु महाराज। श्री अतुल कुमार जी जैन, और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीलम जैन कन्नौज। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, इंद्रिय 5 तो दिखाई पड़ती हैं, लेकिन छठी इंद्रिय मन नहीं दिखाई पड़ता। मन कहाँ है? मन इसी का तो नाम है, जो दिखे नहीं। मन दिख जाता तो पकड़ कर उसको बांध दिया जाता है, क्योंकि सबसे गड़बड़ वही करता है। मन इसी को बोलते हैं, सर्वार्थ ग्रहणम मन, सब विषयों को ग्रहण करने वाला मन है। मन का न तो कोई स्थान नियत है और न आकार नियत है, न उसका विषय नियत है। इसलिए मन और मन पर नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है। मन नियंत्रित हो तो सब कुछ नियंत्रित हो सकता है। नमस्ते महाराज जी। श्रीमती नीलम जैन कन्नौज। आखिरी प्रश्न। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, आज समाज में बहुत जटिल समस्या है। जब अपने बेटे और बेटियों की संबंध करने जाते हैं तो गुणों की अपेक्षा रूप पे अधिक महत्व दिया जाता है, तो ये कहाँ तक ठीक है? और अगर हम संबंध करें तो किन किन बातों का ध्यान रखें? जिन बातों का ध्यान रख कर कर रहे हैं उसके कारण बड़ी समस्याएं आ रही है, और जिनका ध्यान रख कर के करना चाहिए उनसे ये समस्याएं नहीं आएगी। लेकिन आपका नंबर बहुत लेट आया है, आज इस प्रश्न के उत्तर के लिए अवकाश नहीं। सामने मुझे इशारा मिल रहा है, समय हो गया है। इस प्रश्न को आज हम पेंडिंग रखते हैं, कल के लिए लंबित रखते हैं। कल इस विषय पर विस्तार से चर्चा करूंगा, क्योंकि एक ऐसा विषय है जिससे समाज को वाकिफ़ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपना नमन अर्पित करते हुए मैं आज के इस शंका समाधान के सत्र को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुवर श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय। मैं अपनी ओर से और यहाँ उपस्थित सभी लोगों की ओर से गुरुवर के चरणों में नमोस्त अर्पित करता हूँ। नमोस्त गुरुवर, नमोस्त। अब गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।